नमस्कार। राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आज सब्जेक्ट कोड CS 203 ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंसिपल की फर्स्ट यूनिट दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें कुल 5 पॉइंट्स हैं। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, देन मेन फ्रेम्स, डेस्कटॉप, मल्टी प्रोसेसर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, real-time systems and operating system services. The first is, what is operating system? Operating system is system software that manages computer hardware, software, resources and provides common services for computer programs. मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो एज ए मैनेजर वर्क करता है और कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। कंप्यूटर के जो भी पार्ट्स हैं जो हमें नज़र आते हैं वो सब कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं, जिसमें CPU होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस है, प्रिंटर्स हैं। जितने भी डिवाइसेस को हम फिज़िकली देख सकते हैं वो सारे के सारे कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन है जो इसमें स्टोर रहती है, जिसको हम यूज़ करते हैं, जिसमें सारे प्रोग्राम्स आ गए, वो सारे की सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर्स कहलाती हैं। जैसे हम कोई CD की बात करें या कोई कैसेट की बात करें तो उसमें CD तो एक हार्डवेयर हो गया या पेन ड्राइव एक हार्डवेयर हो गया, और उसमें जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है वो एक सॉफ्टवेयर हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये सारे जो हार्डवेयर हैं इन सभी को कंट्रोल करना, उनके आपस में कनेक्शंस करना, उनके आपस में एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना, उनको मैनेज करना, सारी सर्विसेज ये सारे कंट्रोल करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हार्डवेयर कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाती है। तो सॉफ्टवेयर 3 तरह के होते हैं: एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जो किसी एप्लीकेशन पर डिपेंड नहीं करते, केवल उस सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, उसके ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं। इसलिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम को एज ए मैनेजर भी बोलते हैं, क्योंकि ये सारे हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को और सारी सर्विसेज या कंप्यूटर प्रोग्राम्स को ऑपरेट करता है या कंट्रोल करता है। इसके अलग अलग प्रकार होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, और इनकी सर्विसेज क्या होती हैं वो भी हम आगे देखेंगे। So, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस बिटवीन ए कंप्यूटर यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर यूज़र के बीच में और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस की तरह कार्य करता है, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पे काम करता है और जो भी यूज़र की रिक्वेस्ट है, उसके ऑपरेशंस हैं जो वो करना चाहता है, उसकी रिक्वेस्ट को कमांड की फॉर्म में यूज़र से प्राप्त करता है और उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हार्डवेयर को प्रोवाइड करता है। हार्डवेयर उसके अकॉर्डिंगली वर्क करता है। An operating system is a software which performs all the basic tasks. अब ऑपरेटिंग सिस्टम सारे बेसिक टास्क करता है, जो कौन कौन से हैं? वन इज़ फाइल मैनेजमेंट, सारी फाइल्स को मैनेज करना, उनको क्रिएट करना, डिलीट करना, प्रिंट करना, चेंज करना, सारी इंफॉर्मेशन को फाइल के रूप में रखा जाता है, वही सारा फाइल मैनेजमेंट का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नेक्स्ट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में फ़ाइल को कहाँ पर स्टोर किया जाना है, कैसे उसको रीड किया जाना है, मेमोरी को मैनेज कैसे करना है, उसको प्रॉपरली कैसे यूटिलाइज किया जाना है। तो मेमोरी मैनेजमेंट का सारा फंक्शन भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नेक्स्ट है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस का मतलब जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं वो छोटे छोटे प्रोसेस की फॉर्म में होते हैं, तो उन प्रोसेसेस का मैनेजमेंट, उनकी शेड्यूलिंग सारी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा की जाती है। नेक्स्ट इज़ हैंडलिंग ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इसमें इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, जॉयस्टिक, इन सभी के को, माउस, इन सब को किस तरह से इनपुट प्राप्त करना है, और आउटपुट डिवाइसेस जैसे प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, इनके ऊपर कैसे इंफॉर्मेशन प्रिंट करनी है, भेजनी है, वो सारा कंट्रोल भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो सारे डिवाइसेस को, डिस्क ड्राइव्स को, प्रिंटर्स को, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, सारे के सारे डिवाइसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। अब ये एक डायग्राम हम दिखा रहे हैं जिसमें यूज़र है। यूज़र किसी हार्डवेयर को, हार्डवेयर जो है वो कंप्यूटर है, उसके साथ इंटरेक्ट करना चाहता है। तो इंटरेक्ट करने के लिए उसके एक एप्लीकेशन यूज़ करेगा। जैसे एप्लीकेशन MS ऑफिस हो सकती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो सकता है, कोई वीडियो प्लेयर हो सकता है, कोई भी एप्लीकेशन, या इंटरनेट ब्राउज़र प्रोग्राम हो सकता है जिसके द्वारा हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं। तो ये एप्लीकेशन के थ्रू यूज़ करेगा और एप्लीकेशन के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। हार्डवेयर और यूज़र के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा जो कि यूज़र की कमांड्स को
मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करके हार्डवेयर से उसको एग्जीक्यूट करवाएगा और जो भी रेस्पॉन्सेज होंगे सिस्टम के वो वापस यूज़र को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूज़र के बीच में काम करता है और यूज़र की सारी रिक्वेस्ट को कन्वर्ट करता है, हार्डवेयर को ऑपरेट करता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। सबसे पहले डॉस या माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था, जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया है। उसके डिफरेंट वर्जन्स अवेलेबल हैं। उसके बाद में जब ग्राफिकल यूज़र फेस इंटरफेस आया GUI बेस्ड, तो विंडोज़ आ गया। तो विंडोज़ के भी डिफरेंट वर्जन्स अवेलेबल हैं। जैसे जैसे नई कमांड्स जोड़ी जाती हैं, नए नए उसमें एप्लीकेशंस जोड़ी जाती हैं, उसके अकॉर्डिंगली नए वर्जन्स उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। जो लाइनक्स है, यूनिक्स है, एप्पल का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और यूज़ होता है। उसका IBM है, उबंटू है। उबंटू भी फ्रीवेयर है और यूनिक्स का ही एक रूप है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का रूप है और ये फ्री अवेलेबल है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं, चार्ज नहीं देना पड़ता। उसके अलावा हम स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, वो काफ़ी एंड्रॉयड बेस्ड होते हैं, तो एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद में मैक OS होता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ब्लैकबेरी है, OS2 है, रैप है। इस तरह के बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें अवेलेबल हैं जो अलग अलग टाइप के हैं, जिनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।